बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नकी चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि हुकूमत वक्त ने और इंतज़ामी अमूर के सिस्टम जो ऑन रखे हुए हैं पस पर्दा, यानी हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, हमारे जो नेगेबान हैं अल्लाह के बाद, उनकी तरफ से रस्सी खींचनी शुरू हो चुकी है। जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़, लैंड ग्रैपर के ख़िलाफ़, स्मगलर्स के ख़िलाफ़, मनी चेंजर्स के ख़िलाफ़, हवाला हुंडी वालों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन होने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अमली तौर पे उसके लिए काम शुरू हो चुका है। मुल्क में स्मगलिंग ने कुछ मामले में कुछ ऐसी अशिया ज़रूर होती हैं जिसमें हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर बहुत सारी जो मेडिसन हैं वो अलाउ नहीं होती थी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में अक्सर वो बनती हैं। अगर वो दूसरे मुल्क से ख़रीदारी की जाती थी तो वो इंतहाई महंगी होती हैं, तो बहुत सारे लोग स्मगल करके ले आते हैं। कुछ लोग मेडिसन अगर यहाँ नहीं मिलती तो बाहर से जो कुछ ला रहा है, आप स्मगलिंग नहीं कह सकते, उनको जो है वो ज़ाती तौर पे हैंड कैरी में ले आते हैं। उससे छोड़ के कुछ बच्चों के अशिया, कुछ अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट और कुछ अपने अहले खाना के लिए सामान ले आते थे, वो तो ठीक ज़मरे में आता था। लेकिन जूँ जूँ इस मामले को वसत दी गई तो उसमें हर शख्स जो है वो एक लैपटॉप, एक प्ले स्टेशन नया मॉडल और 2 4 6 10 20 जितने मोबाइल जिसकी सकत हो वो लेकर पाकिस्तान में चला आता था। ये हैंड कैरी अक्सर खेपिए, ख़ास तौर पे दुबई या अबू धाबी या शारजा, इनके एयरपोर्ट पर जो है अबू धाबी या दुबई के एयरपोर्ट पे ख़ास तौर पे दिया जाता था। और ये सिलसिला बड़ा और बढ़ के जो है वो बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंच गया और बाकू एयरपोर्ट तक भी दाखिल हो गया। मलेशिया से तो आपके सामने है जो आता था, लेकिन अक्सर वहाँ से आना तकरीबन रुक गया। उसके कई असबाब हैं, किसी और प्रोग्राम में आपको पेश करूँगा। तो ये सिलसिला जो है बढ़ते बढ़ते एक टाइम ये आया कि लैपटॉप जो कानूनी तौर पर मंगवाते थे इदारे, उनको खसारा होना शुरू हो गया। तो उन्होंने लेटर लिखा और वो ड्यूटी, क्योंकि वो स्क्रैप में निकालते थे कंटेनर वाले लैपटॉप भी, तो जिसके बाइस ड्यूटी की मद में बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। वो थोड़े पैसों में जो है वो निकाल लिया करते थे, नए भी पुराने भी। शिकायत की गई जिस पे चेक एंड बैलेंस हुआ और वो कंट्रोल हो गया। लेकिन आज भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ से जाते हुए जो मेहरबान जा रहा था एक गड्डी साथ ले जा रहा था, मुल्क की जो मईशत है उसको गड़ा खोद रहा था। और इस पर जो है ना वो बड़े बड़े लोग हवाला हुंडी में मुलविस हो चुके थे, जो आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चाहें तो पेमेंट हो जाती है। हुकूमत ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हवाला हुंडी, पेशावर की पूरी एक मार्केट सील कर दी। इसी तरह कुछ लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना शुरू हो गया। हवाला हुंडी वालों की लिस्टें तैयार हो गई, किसी वक्त भी उन पर हाथ डलने वाला है। उसकी वजह यह है बुनियादी तौर पर कि जो माल आपने क्लियर कानूनी तौर पे भी कराया, उसके पैसे किस रास्ते से भेजे, इसकी तहकीकात शुरू हो चुकी है। और इसके लिए लिस्टें तैयार हो रही हैं। कस्टम वैल्यूएशन से भी लिस्टें मांगी गई हैं, पीटीए से भी मांगी गई हैं और दीगर इदारों से भी उसकी लिस्टें मांगी गई हैं कि कितना माल किसने मंगाया। ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको पूरी तफसील दूंगा किसी दिन। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये है कि स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो गया। करोड़ों रुपए की सिर्फ 2 दिन के दौरान एयरपोर्ट्स पर जो है माल पकड़ा गया है। इसी तरह ये तो वो है, कराची एयरपोर्ट पे वैसे भी थोड़ी सख्ती थी। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट या पेशावर एयरपोर्ट पे माल उतर रहा था, या सियालकोट पे उतर रहा था, या कभी लाहौर में उतर रहा था। इस तरह ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब सख्ती के बायस उधर भी थोड़ी सी पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन कराची एयरपोर्ट तो पहले ही सख्त था, कुछ नरम, मैंने बताया था कि चंद दिन से नरम हुआ, वो वापस कलेक्टर कस्टम जो है उन्होंने कार्रवाई की और उसको सख्त कर दिया है। खेपियों के लिए क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जिनको कुछ को तो पहले से भुगत रहे हैं, कुछ को नए तैयारी कर लें उनके लिए एक पर्चा
तैयार पड़ा है। इसके अलावा एक हाल ही में जो है वो कराची के मुख्तलिफ बंगलोज़ पे, मार्केटों पे छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें जो स्टॉक किया हुआ बिलखसूस जो बाई रोड माल आ रहा था कोयटा के रास्ते, वो उसको रोकने का काम शुरू हो चुका है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि बॉर्डर पर जो है, जो ख़ास तौर पर हमारे जो अफ़गानिस्तान से और ईरान से लिंक हो रहे हैं, उधर सख्ती बढ़ा दी गई है और कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। 3-4 दिन हो गए हैं, वहाँ पर थोड़ी सख्ती है अभी आने की। आप कुछ नहीं, ये आप इस शहर में जिसमें मैं बैठा हूँ, इसे कराची कहते हैं, इसमें मैनपुरी, जेम और इंडिया के जो आते हैं उसका रास्ता इस वक्त शॉर्ट चल रहा है। बाहर के सिगरेट जो आ रहे थे अफ़गानिस्तान के रास्ते, कोयटा के रास्ते, या बसों से या दीगर रास्तों से, इस वक्त कई 100 रुपये एक कार्टन पे इजाफा हो चला है। तो इसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हो रहा है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि स्मगलर्स तो अपनी जगह हैं, हमारे जो मनी चेंजर्स हैं उन्होंने भी एक बड़ा कारोबारी जो बिज़नेस ट्रैक इस्तेमाल करते थे कि रेट कुछ हैं, आप पर्ची, कानूनी तौर पर तो वो कहते थे हमारे पास नहीं है, $5000 नहीं है। अगर वही आपसे पर्ची तो 5 से 7 रुपये ऊपर लेके देते थे वो, और रसीद आपको उसी डेट के हिसाब से जो प्राइस है जो इंटरबैंक का, उसके हिसाब से रसीद इशू करते थे। जो ऊपर के पैसे होते थे उसकी कोई रसीद नहीं होती थी। ये बड़ा सिलसिला चल रहा था और लोग मजबूर होके जो है वो जो कानूनी तौर पे पैसे लेना चाहते हैं उनको भी नहीं मनी चेंजर देते थे। सिर्फ ये हरामखोर लोगों को ये अक्सरियत देती थी इनमें, और कुछ लोग सही काम भी करते थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब ये सिलसिले की रस्सी खींचना शुरू हो गई है और मैं आपको मज़ीद तफसीलात इसमें दूंगा कि हवाला हुंडी के कारोबार में जो लोग हैं उनकी लिस्टें किस जगह बन रही हैं। FIA के बदउनवान एहलकार जो ख़ुद भी कभी कभार मुलव्विस हो जाते थे, वाइट लोगों को भी पसे पुश डाल दिया गया था, अब वो भी लिस्टें तैयार कर रहे हैं। तो बहुत सारे ख़बरें हैं, लेकिन जाने से पहले फिर अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ख़बरें वक्त पर मिल सकें। फ़ी अमानिल्लाह।